अनुदानों पर चर्चा के दौरान बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्रों में बढ़ते संकट पर विस्तार से बातचीत की है और उसे किसानों को प्रभावित करने वाले नीतिगत फैसलों और जमीनी हकीकतों से जोड़ा है। सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के कारण हमारे फल, हमारा केसर और हमारे अखरोट तबाह और बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के असर पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि कश्मीर के किसानों का कीमतों पर बहुत कम नियंत्रण है। हमारे फलों की कीमतें दिल्ली के व्यापारी तय करते हैं, कश्मीरियों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सुनिए और क्या कहा। कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, वहां टूरिज्म की बात तो सब करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर वहां का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है। लेकिन जो आपने इंडो यूएस ट्रेड डील कर दी, हमारा फ्रूट, हमारा सेफ्रॉन, हमारा वॉलनट, वो उसे तबाह और बर्बाद हो गया। हमारे फ्रूट की रेट दिल्ली के व्यापारी तय करते हैं, कश्मीरियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप मुझे इतना बताएं, ज़ाफ़रान के लिए आप बहुत कुछ पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन रोज़ बरोज़ कम होती है। आपके पेस्टिसाइड्स मिनिस्टर साहब जो वहाँ दवाइयों के लिए आते हैं, फ्रूट के लिए, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है। मेहरबानी करके काइंडली इन्वेस्टिगेट दैट थिंग। और वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है, अब लोग मजबूर हैं या उसमें मकान बना रहे हैं या उसमें फिर वो क्या करें ऑर्चर्ड बना रहे हैं। इसी तरह एक नया सिलसिला आपने शुरू किया है। वहाँ हम लोगों से जो महाराजा खरी सिंह ने, महाराजा उनके जो उनसे पहले जो थे, आर्टिकल 35A के तहत प्रोटेक्शन दिया था हमारी लैंड्स को। अब वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कश्मीर एज इफ के लैंड इज ऑन सेल। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अब ये पट्टन बुरन में सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो वहाँ के ज़मींदारों के पास थी, 100 साल से थी, लीज पे थी, उनसे वो छीन कर हज़ारों लोगों का रोज़गार आपने छीन लिया। मैं आपकी मुदाखलत चाहूँगा उसमें। खुदा के वास्ते वहाँ की सरकार से देख लीजिए एक बार, हज़ारों लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ, उनसे ज़मीन छीन ली गई। जो हमारा प्रोटेक्शन था वहाँ के लैंड को, उसको मेहरबानी करके आप एक बार आपको फिर देखना पड़ेगा। प्लीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आर्टिकल 35A में था। किसी भी बीजेपी की कठुआ इकाई ने हाल ही में घोषित 18% टैरिफ वृद्धि और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में उपायुक्त कठुआ को एक ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले को जन विरोधी और परिवहन क्षेत्र के लिए नुकसानदायक बताया। कि जब ये सरकार आई थी तो ये पब्लिक के हितों की बात करती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि ये पब्लिक के हितों की बात तो छोड़िए, ये उनकी जेब काटने पर तुली हुई है। एक तरफ जैसे कहते हैं कि मौका परस्ती कहूँगा, एक तरफ पूरी दुनिया में क्राइसिस है। मैं धन्यवाद करूँगा प्रधानमंत्री जी का कि आज की डेट में भी फ्यूल के रेट नहीं बढ़ाए हैं, पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं 15 से 20%। लेकिन हमारी सरकार ने जो झूठे वादे किए थे उनको पूरा करने के बजाय, कभी ये कहते थे कि 12 सिलेंडर देंगे, कभी ये कहते थे 3000 पेंशन देंगे, कभी ये कहते थे कि हम जो हर फैसिलिटी जो है वो देंगे लोगों को। आज वो 200 यूनिट फ्री बत्ती वो भी नहीं मिल रही। उल्टा जो है लोगों की जेब काटने की तैयारी की जा रही है। जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी और यहाँ पे बनी के विधायक जी हैं रमेश्वर जी, उन्होंने इस पे मुहर लगा दी कि जी फ्यूल जम्मू कश्मीर में बढ़ने चाहिए। आप सबको पता ही है कि जब फ्यूल बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट किराए में वृद्धि होगी। जो जनमानस की आम रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं उन पे वो महंगाई की भी मार पड़ेगी। उसके विरोध में आज जिला कठुआ की पूरी टीम के साथ मैं जिलाध्यक्ष उपदेश नोत्रा, हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया है। कुलगाम में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इतू ने किया है। आयुष निदेशालय जम्मू और कश्मीर के तहत स्थापित ये अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, थेरेपी कक्ष, उपचार इकाइयां, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और प्रशासनिक बुनियादी ढांचा शामिल है। यह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी प्रणालियों के माध्यम से एकीकृत उपचार प्रदान करेगा। जो दीरीना मांग थी इस इलाके की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, वो दीरीना मांग डिमांड जो है वो आज कंप्लीट हो गई हैं। और पिछले 1-1.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें कमियां थी, जो पैसे की वजह से कुछ काम रुका हुआ था, वो हमने पैसा रिलीज़ करके इस हॉस्पिटल को कंप्लीट करवाया, ताकि यहाँ इस इलाके के क्या पूरा साउथ कश्मीर जो है, मुझे लगता है उस तरह का हॉस्पिटल ये यहाँ ही आज जिसकी शुरुआत हो गई है,
यहाँ लोग आए, अपना इलाज करा सके, योगा कर सके, मेंटली फिट हो सके। बाकी जो यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है, मेडिसिन दे सकते हैं, वो लें। और इस हॉस्पिटल में आगे का जो काम है अभी जो कंप्लीट करना है, रोड का मैक्डमाइजेशन है या बाकी चीज़ें हैं, उनको भी इंशाल्लाह ऑलरेडी पैसा रिलीज़ किया गया है, वो भी जल्दी हो जाएगा ताकि यहाँ का लॉन खूबसूरत हो। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग के मिडिल स्कूल दूरू जोन में 7 नए किंडरगार्टन स्कूलों का उद्घाटन किया है और उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस मौके पर बोलते हुए एमएलए ने कहा है कि छात्रों की एक मजबूत नींव बनाने के लिए अच्छी प्राथमिकता शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शाह ने यह भी घोषणा की है कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जल्द ही मिडिल स्कूल दूरू में एक नई स्कूल इमारत का निर्माण किया जाएगा। एजुकेशन के बारे में मैं कहूँगा कि हमारा जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है, ये एक हिली एरिया है। यहाँ इतने लोग अमीर नहीं हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल्स, लिहाजा हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को मजबूत बनाना है। तो हमने शुरुआत की अपने ऑफिसर, हमारे जाडियो कुंजर, जाडियो टंगमर्ग, जो नहायत ही काबिल ऑफिसर्स हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको मैंने ये जिम्मेदारी दी कि मुझे जो भी यहाँ प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको हम एज किंडरगार्टन स्कूल्स जो है उनको अपग्रेड करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता वली मोहम्मद ईतू की 32वीं पुण्यतिथि के मौके पर डीएच-पोरा कुलगाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर पूर्व नेता को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। और इस मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि वली मोहम्मद ईतू के लिए लोगों का प्यार अब भी जिंदा है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ईतू की विरासत को उनकी बेटी सकीना ईतू पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही हैं और वो लोगों की आकांक्षाओं पर सपनों को पूरा करेंगे। बिल्कुल जम के बैठे रहे, कोई उठा भी नहीं। तो यहाँ से दिखता है कि ईटू साहब के लिए लोगों के दिल में आज भी कितना प्यार और मोहब्बत और जुनून है। और यहीं से दिखता है कि उन्होंने एक ऐसी एक विरासत मैडम सकीना जी के लिए छोड़ी है, मजबूत विरासत, जिसको लेके आज सकीना जी चल रही हैं। और हम यही दुआ करेंगे उस रब से कि मेरी छोटी बहन को मेरा मालिक, मेरा रब इतनी ताकत दे कि इस इतनी मजबूत विरासत को ये आगे चला सकें। और जो लोगों का प्यार इट्टू साहब के लिए था और जो उम्मीदें इट्टू साहब ने इनके दिलों में जगाई थी, वो उम्मीदें मेरी बहन इनकी पूरी करेंगी, इनके ख्वाब पूरी करेगी। और डीएच-पुरा खुशनसीब है जिनको इट्टू साहब की एक बहादुर बेटी आज यहाँ क़यादत कर रही है इन लोगों का। मरहूम शहीद वली मोहम्मद ईतू साहब को आज इस दुनिया फानी से गए हुए लगभग 32 साल हो गए, लेकिन 32 साल के बाद भी आज लोग उनको याद करते हैं और लोग उनको अपने दिलों में उनकी इज्जत रखते हैं। वो हर इस बरसी पे साबित होता है कि जब नूराबाद के लोग, खासकर जहां वो एज एमएलए रहे, एज मिनिस्टर रहे, और नूराबाद के डेवलपमेंट में उनका जो रोल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन सेक्टर हो या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पावर डिपार्टमेंट हो, जितना उन्होंने काम किया है, कम टाइम मिला है उनको एज एमएलए, एज मिनिस्टर, लेकिन जितना उन्होंने उस कम टाइम में भी काम किया है, आज यहाँ के लोग उस काम को याद करते हैं और अपने लीडर को हमेशा वो उनके दिलों में इज्जत है और हमेशा उनका दुख है कि आज मरहूम ईटू साहब जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। पामपोर के एमएलए हसनैन मसूदी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का दौरा किया है और एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता का रिव्यू किया।
दौरे के दौरान उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन किया है, जहां पर अधिकारियों ने इन्हें ब्रीफ किया और बताया कि सभी जरूरी फ्यूल काफी मात्रा में उपलब्ध है और सप्लाई सिस्टम हमेशा की तरह चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सप्लाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है और स्टॉक स्थिर है, जिससे घाटी में बिना किसी रुकावट के सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि फ्यूल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। फैसिलिटी यहाँ पर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, एचपी की फैसिलिटी सारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी। तो जहाँ तक हमने इनसे बात की, इंटरेक्ट किया, हमने जो अफसर साहिबान हैं इंचार्ज है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2,10,000 के करीब हमारे जो है कन्वर्ट हम कर सकते हैं, उनमें जितने हमारे गैस सिलेंडर्स मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि इत्मीनान की बात है कि जो मूवमेंट हो रही है, जो सप्लाई हो रही है, वो भी स्मूथ है। एक तो ये है कि यहाँ पर जो स्टोरेज है वो भी एडुकेट है और सप्लाई भी स्मूथ है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और लोगों को चाहिए कि वो पैनिक ना करें। देखिए, अगर जितनी उनको फिल वक्त ज़रूरत है गैस की, उससे ज़्यादा का वो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा वो स्टोर करें। उससे क्या होता है कि पैनिक सा बढ़ जाता है, तो पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी की